हेलो यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू लर्न विद दीपक। तो गाइज आज के लिए मैं आपके लिए एक न्यूज़ लेकर आया हूँ, जो कि यहाँ पर एक न्यूज़ आ रही है कि विटामिन सी जो है, जो विटामिन सी होता है, वो कोविड 19 से लोगों को बचा रहा है। यानी कि कोविड 19 का सॉल्यूशन है क्या विटामिन सी। तो उसके बारे में जानेंगे। ये क्वेश्चन है द हिंदू में, ये न्यूज़ आई है कि जो विटामिन सी है वो प्रिवेंट करेगा कोविड 19 को। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सो गाइस, दिस न्यूज़ इज प्रेजेंटेड बाय मी दीपक यादव। गाइस, अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे बटन आ रहा होगा और बेल आइकन का दबा देना ताकि सारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचें। क्योंकि हम यहाँ पर यूपीएससी के लिए बहुत सारी चीज़ें कवर करते हैं। आर्ट एंड कल्चर का कोर्स चल रहा है हमारा, इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी का भी चल रहा है। और आप मुझसे कोई भी अपनी क्वेरीज हो तो आप मुझसे दोनों सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा इस नाम से है, दीपक_1004 के नाम से। फेसबुक अकाउंट मेरा दीपक यादव के नाम से है। तो आप क्वेरीज अपनी पूछ सकते हैं, दोनों जगह सेम प्रोफाइल है, आप वहाँ पे जाके मुझसे जुड़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं विटामिन सी। अब जो विटामिन सी है वो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोविड 19 के अगेंस्ट, जो पेंडेमिक डिजीज़ है, महामारी, इसके अगेंस्ट फाइट कर रहा है। ऐसा कुछ चाइना ने यहाँ पे कहा है कि जो लार्ज डोजेज हैं विटामिन सी की, वो ट्राई करी गई हैं कोविड 19 पेशेंट्स के ऊपर। कहाँ पर? जो कि वेंटिलेटर्स पे हैं। और ये कहाँ पे करा गया है ट्राई? चाइना में। लेकिन लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो रिसर्चर्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है विटामिन सी को यूज़ करके। लेकिन यूएस जो है वो प्लानिंग कर रहा है कि हम लोग विटामिन सी का कॉम्बिनेशन, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक और हाइड्रोक्सो क्लोरिक्विन, इन चारों चीज़ों को कंबाइन करके हम ये जो है कोविड 19 की प्रिवेंशन हो सकती है। ऐसा यहाँ पे जो यूएसए है वो कुछ दावा लगा रहा है। लेकिन कोई ऐसा यहाँ पे एविडेंस नहीं है, एविडेंस कोई प्रूव नहीं हुआ है कि हाई अमाउंट ऑफ विटामिन सी को से यहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ विटामिन सी कंज्यूम करने से कोरोना वायरस सही हो जा रहा है। ऐसा कुछ यहाँ पर न्यूज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोई चेन्नई के बेस्ड नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर रजन रविचंद्रन, जिन्होंने यहाँ पे ये भी कह दिया है कि अगर ज़्यादा आप बहुत भारी भारी डोजेस लोगे, मेगा डोजेस विटामिन्स की, तो आपको यहाँ पर उससे आपको प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो सकती हैं अगर आप लंबे समय तक लेते हो तो। अब जो विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड है, ये वाटर सॉल्यूबल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, यानी एसेंशियल तो है हमारे शरीर के लिए, वाटर सॉल्यूबल है। ठीक है, तो वाटर सॉल्यूबल है तो ये हमारी बॉडी में स्टोर तो होता नहीं है, फ्लूइड के थ्रू निकल जाता है। इसे इसलिए हमें यहाँ पर डेली लेना पड़ता है विटामिन सी। ये जो है एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जिसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि ये इन्फेक्शंस को कंट्रोल करता है और जो घाव वगैरह हैं उन पे आराम पहुंचाता है विटामिन सी। और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इसके, जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं ब्रेन में और हार्मोन्स में, इन सब के ऊपर भी बहुत सारे फंक्शंस ये करता है। उसके बाद जो हमारा सोर्सेस है विटामिन सी, यानी विटामिन सी किस चीज़ से हम ले सकते हैं? ऑरेंज से, संतरे से ले सकते हैं, नींबू से ले सकते हैं, बहुत बहुत आंवला से ले सकते हैं। इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। लेकिन जो आफ्टर कंजम्पशन जो एब्जॉर्ब्ड विटामिन सी है वो मेटाबोलाइज्ड हो जाता है बॉडी के अंदर टू ऑक्सलेट एंड रिमूव्ड बाय द किडनीज। यानी मेटाबोलाइज, यानी कि शरीर में आप देखते होंगे कि जिसका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है उसका उसके वो ज़्यादा मोटा नहीं हो पाता, उसका शरीर बहुत पतले पतला सा होता है, क्यों? उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। ठीक है, वो कैलोरीज जितनी खाते हैं उससे ज़्यादा बर्न कर देते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म उनका फास्ट होता है। तो वही कह रहे हैं कि विटामिन सी जो है, यानी विटामिन सी से भी यहाँ पे आप थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है बॉडी के ऊपर। और ये जो ऑक्सलेट, यानी कि ये अब यूरिन में और स्टूल के थ्रू, यानी पॉटी के थ्रू या फिर यूरिन के थ्रू, यहाँ पर ये किडनी इसे बाहर फेंक देता है। ठीक है, अभी विटामिन सी, इसलिए हमें यहाँ पे डेली ज़रूरत होती है लेने की। तो यही यहाँ पे वही बात लिखी है कि ऑक्सलेट जो है वो यहाँ पे स्टूल के थ्रू, यूरिन के थ्रू यहाँ पे किडनी तक पहुँचाता है और किडनी यहाँ पर इस चीज़ को बाहर थ्रो आउट कर देता है। ठीक। उसके बाद अगर लार्ज डोजेस ऑफ विटामिन सी को हम यूज़ करते हैं तो फिर हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, प्रोमोट यहाँ पे वाउंड हीलिंग, यानी कि घाव वगैरह को आराम मिल सकता है विटामिन सी से। लेकिन लेकिन इन हाई डोजेस को, लार्ज डोजेस को बॉडी कैसे कोप कर सकती है, कैसे टैकल कर सकती है? बाय रिड्यूसिंग द एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करके और यहाँ पर ऑक्सीलेट को बढ़ा के, यानी लॉस इन यूरिन। ठीक, यानी कि जितना वो है एब्जॉर्प्शन को यहाँ पे थोड़ा बहुत रिड्यूस कर दिया और ऑक्सीलेशन को, यानी कि यूरिन, उसके यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू ज़्यादातर निकल जा रहा है। इस वजह से यहाँ पे जो हाई डोजेज हैं तो विटामिन सी को, यहाँ जो हाई डोजेज हैं विटामिन सी की, तब तो बॉडी कंट्रोल कर सकती है। लेकिन अगर आपका ऑक्सीलेट बहुत कम हो रहा है तो फिर यहाँ पर क्या होगा? किडनी में ये सारी चीज़ें डिपॉजिट हो जाएंगी और यहाँ पे आपको किडनी फेलियर भी हो सकता है, यानी कि किडनी फेल भी हो सकती है।
तो यहाँ पर अब बात होती है कि ये पेशेंट्स के अंदर हो सकता है, मतलब कि किडनी फेल उनकी हो सकती है जो पहले से बीमार है, जिनको इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स होते हैं, और फिर उनको जिनकी किडनी पहले से ही थोड़ी बहुत डिजीज से गुजर रही है, उनको यहाँ पे किडनी फेलियर भी हो सकते हैं। इस वजह से सतर्क रहें, ज़्यादा यूज़ ना करें, और अब हमेशा कुछ भी आप सप्लीमेंट यूज़ करें तो डॉक्टर से पहले पूछ के ही अपनी बॉडी में उस चीज़ को इनटेक करें। अब जो डेली रिक्वायरमेंट होती है विटामिन सी की, वो एडल्ट मेल्स के लिए होती है 90 mg, फीमेल्स के लिए होती है 75 mg। इसे हम बढ़ा के 120 mg ले सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वुमेन यहाँ पर 120 mg तक ले सकती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में विटामिन सी को। और जब विटामिन सी की कमी हो जाती है तो वो कहलाती है स्कर्वी, ये बीमारी बन जाती है, डिजीज़ है स्कर्वी। और ये कब होती है? जब विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। तो यहाँ पे उस कमी की वजह से ब्लीडिंग हो, गम्स यानी आपके जो दांत वो हैं जबड़े, वो उसमें से थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। और वाउंड हीलिंग यानी इनको जख्म है वो बहुत देर से आप उन उससे आराम पा सकेंगे। स्किन के ऊपर स्पॉट्स दिखेंगे, एनीमिया हो जाएगा, बाल आप में के झड़ने लगेंगे। तो ये सारी बीमारी हो सकती है ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, ड्यू टू विटामिन सी डेफिशिएंसी, यानी कि जब विटामिन सी की कमी होगी तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो गाइज़ बस आज के लिए इतना ही। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि विटामिन सी हेल्पफुल है, यानी तो अभी मना करा जा रहा है, हेल्पफुल इतना नहीं है, बट अभी आगे ट्राई करते रहेंगे और न्यूज़ आएगी तो आपको यहाँ पर मिल ही जाएगी। तो गाइज़ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और बेल आइकन को भी दबा देना, और लाइक करके बताना वीडियो कैसी लगी। तो गाइज़ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए बाय बाय।